हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर के साथ मेरा मौजूद है। मेरे सेकंड चैनल पर भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दूसरा चैनल, वो लिंक नीचे दिया हुआ है, हाई प्रीस्टेस 7777 का। ये चैनल डिवाइनली गाइडेड 7777 एज इट इज़ है, और हाई प्रीस्टेस 7777 एक अलग चैनल है जहाँ पर मैं कस्टमाइज रीडिंग किया करूँगी। वहाँ पे मैं पोल्स जो है वो पोस्ट करूँगी, और आप जिस टॉपिक को सबसे ज़्यादा वोट देंगे मैं उसके ऊपर रीडिंग किया करूँगी। तो वो बेसिकली एक तरीके से कस्टमाइज रीडिंग हो जाएगी, यानी आपकी अपनी मर्ज़ी की। और यहाँ पर मैं जिस तरीके से रीडिंग अपलोड करती रहती हूँ वो मैं एज़ यूजुअल करूँगी। ये चैनल अपनी जगह चलता रहेगा, वो चैनल अपनी जगह चलता रहेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ उसी तरह सपोर्ट कीजिए जैसे आपने यहाँ सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है। लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों। सबसे पहले कौन चेक करते हैं कि कौन है। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। और एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, जो भी है फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है। दूसरा कौन है जो आपको याद कर रहा है। एक इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, केपेबल खातून। ठीक है। और अगर मर्द भी हों तो उनके अंदर ये फेमिनिन एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। आपके कोई फ्रेंड में से हो सकता है, कज़न्स में से हो सकता है, और अगर नहीं तो ये एक ऐसा इंसान है जिसको आप थर्ड पार्टी कर चुके हैं, यानी कि आपको ये शायद इस पर डाउट हुआ हो कि ये आपके और आपके पार्टनर के दरमियान थर्ड पार्टी है, या ये कोई एक ऐसा इंसान है जो मुझे लग रहा है कि जिसकी वजह से आपको थर्ड पार्टी फील हुआ हो, और आपके दोस्त के दरमियान, आपकी बहन के दरमियान, आपके सिबलिंग्स के दरमियान, आपके कज़न्स के दरमियान। और फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपका कोई बहुत ही गहरा दोस्त है। ठीक है। जो आपको पर्सन याद कर रहा है, इससे आपके कुछ इख्तलाफात हैं। आपके आपस में काफ़ी आपके लिए काफ़ी इख्तलाफात इसके दूसरों के साथ रहे। इसने अपने आप को प्रूफ करने के लिए सारे लोगों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा झगड़े फसाद किए। और इस वक्त ये जो आपको पर्सन मिस कर रहा है, ये ख़ुद भी अपनी लाइफ में अपनों से स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। इसकी आपस में अपनों से भी नहीं बन रही, और काफ़ी फसाद और काफ़ी मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं। हर कोई अपना, यानी कि ब्लड रिलेटिव्स या ब्लड रिलेशंस जितने भी होते हैं, खूनी रिश्ते जितने भी होते हैं, वो इसके साथ आजकल झगड़ा फसाद काफ़ी कर रहे हैं। सब लोग आपस में तितर बितर होकर लड़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये कि ये आपकी फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, आपकी काम की जगह का पर्सन हो सकता है। इसको लोग पब्लिकली जानते हैं। ये एक तरीके से आपकी मुशक्क़त से, आपकी मेहनत से, आपकी वजह से इसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। आप कहीं ना कहीं एक इंस्पायरिंग सोर्स बने हैं। दूसरा, इसको लोग इसके नाम काम की वजह से भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई आपको या तो स्टॉक करता है, या कोई आपके ऊपर नज़र रखता है, या ये खातून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ फेमिनिन एनर्जी, ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, और आजकल ये अपनी एक अच्छी पोजीशन पर हैं। लेकिन ये क्यों याद कर रहे हैं वो भी मुझे हल्का हल्का यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैंने आपको वाइज जो हैं वो मैं बाद में बताऊँ।
लेकिन यहाँ दो चीज़ें मुझे, दो रीज़न सॉलिडली नज़र आ रही हैं, इसलिए मैं बता भी देती हूँ, क्योंकि उनको नहीं बताया तो वो मैसेज के साथ या रीडिंग के साथ इंसाफ नहीं होगा। वो ये कि इस वक्त ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूँ समझ लीजिए कि आप, ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुआ है, आपने या तो इसने आपको लिटरली कॉपी किया, या लिटरली इसने आपकी तरह की डायरेक्शन को अपनाया। इसने आपसे झगड़ा मोल करके, आपसे फसाद करके, आपसे आपके फेम को और आपके तरीक़ाकार को बिल्कुल कॉपी किया, और फिर डिक्लेयर किया कि जैसे मैं बहुत क्लोज़ फ्रेंड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बट ये हूँ, बट वो हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लोज़ होने के बाद इसने आपकी ऑब्ज़र्व की। और उसके बाद इसकी जो आज पोजीशन है, वो मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जो असल मैसेज में कहना चाह रही थी, कि इसको इस बात का ज़रूर रिग्रेट होता है कि मेरी इस पोजीशन और इस स्टेबिलिटी के आगे ड्राइविंग फोर्स आप हैं। ठीक है, हो सकता है आपके सामने ना माने, लेकिन इसने कॉपी किया है आपको। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपनी जगह काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, काफ़ी संभल चुके हैं, और आज इस काबिल हैं कि लिटरली इनकी अपनी ग्रोथ सामने आ चुकी है। और इसका पूरा नतीजा जो ये है कि काफ़ी ज़्यादा आपको क्लोजली ऑब्ज़र्व करने वाला। तो यहाँ तो अभी तक ये नज़र आ रहा है। और देखते हैं कि हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Justice, Libra, 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and one more card, The Fool. Alright, ये जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसका अपना ज़िंदगी का कार्मिक पैटर्न एक तरीके से ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी थी कि काफ़ी स्टेबल पोजीशन में है, शुरुआत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जो पर्सन आपको मिस कर रहा है वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं बात रिग्रेट वाली कह रही थी, वो यकीनन है कि इस इंसान ने झगड़ा करते वक्त, लड़ाई करते वक्त, फसाद करते वक्त एक लम्हे के लिए भी आपको ऑफ़र नहीं किया। जबकि इस वक्त इसका मोड ये है, आप समझ लीजिए कि ये इस वक्त आपको इसलिए भी ज़्यादा मिस कर रहा है क्योंकि यहाँ पर अब कौन से ज़्यादा वजूहात सामने आ रही हैं। कुछ मोटी मोटी बातें अगर मैं बताऊं तो इसको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए विद द फूल कार्ड, जो कि बहुत कॉमन बात है। प्लस इंसाफ के मामले में इसको पता चल गया है कि कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादती और गलती हुई है, और बड़ा होने के नाते या छोटा होने के नाते मुझे बड़े का मान रखना चाहिए था, मुझे पहल करनी चाहिए थी। छोटा होने के नाते मुझे देखना चाहिए था कि मुझे बड़े से बात कर लेनी चाहिए थी। कुछ इस तरह के ख़यालात और एहसासात हैं। दूसरा ये कि अभी एट द मोमेंट ये पर्सन आपको इसलिए भी मिस कर रहा है कि ये एक ऐसी परेशानी से निकला है, या इसके साथ इस परेशानी के आलम में एक ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप या एक कार्मिक जस्टिस हुआ है मुकाफ़ात अमल के पॉइंट से, कि जिसमें आप रहें और आप ख़ुद भी रहे होंगे, और आपने उस वक्त हर जगह हाथ पांव मार के मदद मांगी होगी, लेकिन किसी ने उस वक्त आपकी मदद नहीं की होगी, इस इंसान समेत। और फिर अब जब इसके साथ खुद ये सब कुछ हुआ है, तो ये आपके शूज़ में जाके ये बात समझ सकता है कि ओके, कैसा महसूस किया होगा उस वक्त उसने, यानी कि आपने। तो फिर जब ये चीज़ अपने ऊपर पड़ी है, ये मुकाफ़ात अमल का तराजू पड़ा है, जब इंसाफ हुआ है, तो इस परेशानी का एहसास हुआ है जिसमें आप घिरे थे। हो सकता है इस झगड़े फसाद में सबसे पहले इन्होंने ही आपको धुतकारा हो, अपना दामन छुड़ा लिया हो, आपने मदद का मुतालबा किया हो तो उन्होंने मदद करने से मना कर दिया हो कि मेरे तो अपने ही झमेले कम नहीं हैं। और फिर दोस्त क्या होते हैं, अज़ीज़ क्या होते हैं, द 3 ऑफ कप्स, आपको ये बड़ा तगड़ा लेसन मिला और आप काफ़ी हद तक इस मामले में हर्ट हुए कि यार ये तो एक ऐसी चीज़ है कि इंसान इस पर सोचता ही नहीं है। तो कुछ इस तरह के मामला। नाउ लेट्स सी कि क्यों आपको ये पर्सन मिस कर रहा है। 2 कार्ड्स खुद ब खुद फड़क पड़े। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इनको यकीनन बैक स्टैबिंग हुई है। 10 को 10 ही क्लैरिफाई कर रहा है, यानी परेशानी को धोखा क्लैरिफाई कर रहा है कि जो परेशानी और जो उलझन जो पड़ी है उसको धोखे ने क्लैरिफाई किया कि इनको सिमिलर धोखा मिला है। एंड जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इनको जिस मामले में जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था उसके मद्दे मुकाबिल इनको बहुत ही किसी ने तगड़े किस्म का, छोटे लेवल पर ही सही लेकिन बड़ा धोखा दिया है।
इनकी डीलिंग किसी ऐसे इंसान से हुई जो कि इमेच्योर बिहेव कर रहा होगा। इन्होंने विद द 3 ऑफ कप्स, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका कुछ स्नैच किया है और आपकी नॉलेज में नहीं भी लेकर आए और ख़ामोशी से वो चीज़ें करते चले गए, लेकिन जिसके साथ मिलकर किया उस पर्सन ने इनको सही की मुंह की सुनाई है, ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? जो भी है जो आपको मिस कर रहा है वो क्यों? 4 ऑफ कप्स क्लियरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, सही मायनों में बैलेंस की कमी, एक दो कश्तियों का शिकार होना, दिल की दो कैफियतें होना और ज़िंदगी का बैलेंस टोटली आउट हो जाना इस रिजेक्शन के बाद, इस रिफ्यूज़ल के बाद, कि जो यानी कि सब कुछ ज़िंदगी में मौजूद है और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, यानी लाइफ बिल्कुल सेटल थी, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्शन को गलत फॉलो किया और उसके बाद ये तमाम ज़िंदगी का बैलेंस आउट कर चुके हैं। इस वक्त समझ नहीं आ रहा, दिल को संभालते हैं तो दिमाग कुछ बोलता है, दिमाग को संभालते हैं तो दिल कुछ बोलता है। ये इंसान आपको क्यों मिस कर रहा है? फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? कोई क्लैरिटी, अकल ठिकाने आने वाली चीज़ इनको बिल्कुल महसूस हुई है, इनको सोच में क्लैरिटी मिली है, इनको पता चला है कि इनसे क्या गलती हुई, इनसे क्या मामलात हुए, इनसे क्या तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया जिसकी वजह से इन्होंने शायद आपको खोया है। बिकॉज विद द 4 ऑफ कप्स लिटरली लग रहा है कि खोया है, और तब तक नहीं खोया था जब तक आपके साथ बुरा हो रहा था, लेकिन जब वही चीज़ आपके साथ, इनके ख़ुद के साथ हुई है, तब इनको आपकी तकलीफ़ का भी एहसास हुआ है और आपका भी एहसास हुआ है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर, बल्कि सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करती हूँ और क्या रीज़न्स हैं, प्लीज़ बताइए। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? कौन है जो मिस कर रहा है और क्यों? फड़ा के एग्जॉस्ट हो चुका है ये पर्सन। नंबर 9 आया है यहाँ पर। हिम्मत हार रहा है, ये थक चुका है और सारी स्टेल, बासी, लोहेदार, जंग आलूद चीज़ों के पीछे, वो चीज़ें जो कि कबाड़ खाने से बिल्कुल मिलती जुलती हों, उससे मुशाबहत ज़िंदगी लग रही है। हर चीज़ रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक, हर चीज़ में कुछ इलेक्ट्रिक मीडिया, कुछ सोशल मीडिया, कुछ डिजिटल मीडिया से रिलेटेड ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि मिसहैप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों? द आउटसाइडर। इस इंसान ने अपने आप को ज़बरदस्ती भी आइसोलेट किया हुआ है। ये ना इसको किसी ने बंद किया हुआ है, ना इसको किसी ने जकड़ के रखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल एक कमज़ोर, नादान, मासूम बच्चे की तरह से हो गया कि जैसे इसके ऊपर तमाम चीज़ें बंद हो चुकी हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। ये बंदा बिल्कुल, ये इंसान बिल्कुल जो है वो ऐसा है, ताला खुला हुआ है, चाबी नीचे गिरी हुई है, जंजीर खुली पड़ी हुई है, लेकिन इस बच्चे को, इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं इस दरवाज़े को खोल के उस तरफ कैसे जाऊं। वो बिल्कुल ऐसे नमनेस हो गई है कि जैसे प्रोसेस ही नहीं पता कि आज़ाद होने का तरीक़ाकार क्या है। ऐसी सिचुएशन में स्टक है। क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहा है? पास्ट लाइफ्स। एक तो ये कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए, नेगेटिविटी है जिन लोगों के साथ। बिल्कुल बिगिनिंग भी जो बात थी, एक होता है ना कि अपने वही चीज़ करके दिखाते हैं जो उन्होंने अपने बड़े बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में होते हुए देखा होता है। यानी हर कोई ना कोई, किसी ना किसी का एक अक्स होता है। बहुत सारे रिश्तेदार दुनिया में आते हैं और कहीं ना कहीं इंसान बता देता है कि वो किस नस्ल से और किस असल से है। तो वो वाली चीज़ यहाँ बहुत लग रही है। कुछ मामलात ये इंसान इस वक्त अपनी ज़िंदगी में ऐसे निभा रहा है जो इसके किए हुए भी नहीं है। इनके साथ, इनको लिटरली एक मोमेंट पर ऐसा लग रहा होगा जैसे इस वक्त मैं ज़िंदगी के जिस फेज़ में हूँ, मुझे अभी जो धोखा मिल रहा है वो तो लग रहा है जैसे किसी ने मुझ पर सिफली कर दिया। इनको बिल्कुल ऐसी चीज़ें लग रही हुई, काला जादू कर दिया है। बिकॉज इतनी दो बड़ी बड़ी लिजर्ड्स हैं और लिजर्ड्स का ख्वाब की ताबीरों के हिसाब से भी छिपकली अगर आप देखें और उनकी रंगों की कैफियत है तो वो दुश्मन के होने की अलामत होती है। ये इंसान इस वक्त जो आपको याद कर रहा है, इसने अपनों से, किसी बड़े अपने से जो है इसने वो धोखा खाया है और ये किसी के आगे इस बात को बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ये अगर किसी को बताएगा तो वो इसकी ख़ुद की अपनी बेइज्जती होगी।
कि इसके इस रिश्ते ने इसको डसा, इसके इस रिश्ते ने इसको धोखा दिया, इसके इस रिश्ते ने इसको जो है वो चीट किया, ये इस तरह का मामला है। तो ये क्यों याद कर रहा है? क्योंकि हो सकता है आप एज अ फ्रेंड इसके पास हमेशा से अवेलेबल होते होंगे, इसके पैसे बहुत ज़्यादा कहीं लग गए हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये ऑलरेडी है। एंड हारमनी, ये सुकून चाहता है इस वक्त बहुत शिद्दत से, और इसको तलाश है किसी ऐसे पर्सन की जो मेच्योरिटी से, जो पुख्तगी से, जो बहुत मेच्योरिटी से, बहुत मेच्योरिटी का सबूत दे और इसकी बात को तहम्मुल से सने कह रही हूँ, ताकि जो ये अपनी ज़िंदगी का ट्रैक इस वक्त भूला हुआ है वो वापस आ जाए, और वो डेफिनेटली आपके थ्रू हो सकता है। तो अगर आप गेस कर चुके हैं कि ये पर्सन कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है, वो भी मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको एडवाइस कर देती हूँ फिर कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए है। लेट्स सी, ऐसी सिचुएशन में फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर तो आप सेंस कर चुके हैं कि जो आपको मिस कर रहा है वो कौन है और क्यों मिस कर रहा है, ये बात भी ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। बीइंग इन द फ्लो, आप खुद से पुश ना हो कि अगर आपने सेंस कर लिया हो, गैस कर लिया हो, अगर इतनी इंटेंसिटी से ये पर्सन याद कर रहा है तो ये आप तक खुद आएगा। यूनिवर्स को, कुदरत को खुद मामलात को आपके अपने ऊपर खोलने दीजिए, आप मत भिड़ जाइए जो कायनात या कुदरत आपके लिए कर रही है। इमर्जिंग इन टू ग्रेस, आई ओपन माई सोल टू ग्रेस। देखिए ये ना, मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा पर्सन है जो इस वक्त ओके वेट, जिस वक्त आप अपनी ज़िंदगी के सबसे टफेस्ट दौर से गुजरे थे ना, तो आप समझ लीजिए आपका सबने साथ छोड़ दिया था। लेकिन वही वाली बात मैं कहूँगी कि जिसकी इज़्ज़त अल्लाह ने रखनी होती ना, उसको कोई जलील नहीं कर पाता। व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। आप ने जो गेन किया है बुरे तजुर्बे के बाद, उसने आपको एक आला मकाम दिया। आप उस मकाम को इस तरह डोरमैट की तरह ये सेंस करके कि अच्छा मुझे पता चल गया कि ये कौन है और ये जो मुझे मिस कर रहा है वो बिल्कुल इसी तरह की मेरी सिचुएशन, अब मैं पहले इसके पास पहुंच जाऊं, ये तजुर्बा इस इंसान को मिलना ही है। तो इसको इस तजुर्बे से गुजरने दे, क्योंकि फिर डिपेंड करेगा कि ये कॉपी करने के बाद आपकी तरह की लाइफस्टाइल को वाकई ये अडॉप्ट कर सका, या आपके जो ग्रेस है वो सिर्फ आप ही हैं जो इस तमाम बुरे तजुर्बे को बर्दाश्त कर सके। तो आपको अपना ग्रेस अपनी जगह पर रखना है, वक्त से पहले किसी के पास नहीं पहुंच जाना, सेंस करके, गैस करके उसके पास, उसके कदमों में नहीं गिर पड़ना, खुद इंसान को अपने आप को अप्रोच करने दो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ 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 मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, हाई प्रीस्टेस 7777। यहाँ पे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ फिर जब होगा जो कुछ, फिर आपको होगा कि यार मुझे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई नीड योर सपोर्ट इन द सेम वे जैसे आपने यहाँ पर की। डिवाइनली गाइडेड 7777 अपनी जगह कायम और दायम है, और अल्लाह ताला इसको भी तरक्की दे। और हाई प्रीस्टेस 7777 अपने इनिशियल स्टेजेस पर है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।